हरिओम। आज हम वर्णन करेंगे राम जी द्वारा धनुष तोड़ देने के पश्चात लक्ष्मण और परशुराम की नोकझोंक। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जब राजा जनक की सभा में विश्वामित्र जी दोनों भाइयों लक्ष्मण और राम सहित पहुँचे और विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर के राम जी ने वो धनुष तोड़ा, तो जनक जी और उनकी पत्नी सुनैना को बहुत संतोष हुआ। एकदम आनंद छा गया, ढोल नगाड़े बजने लगे, सर्वत्र प्रसन्नता छा गई, सभी प्रसन्न हुए। लेकिन तभी धनुष के टूटने की भयंकर और तेज आवाज को सुनकर के परशुराम जी बहुत ही क्रोधित रूप में वहां पहुंचे। उनका रूप शरीर पर भस्म रमाए हुए, खुली जटाएं, क्रोध से लाल नेत्र, एक हाथ में फरसा, एक हाथ में धनुष, यज्ञोपवीत धारण किए हुए, मृग चर्म लपेटे, कमर पर तरकस, उन्हें इस प्रकार क्रोधित रूप में वहां आया देख करके वहां बैठे सभी राजागण डर गए। राजा जनक जी, उनकी पत्नी सीता जी, सखियां सभी थर-थर कांपने लगे। लेकिन धैर्य धारण करके जनक जी ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया, सीता जी से प्रणाम करवाया। फिर उनसे विश्वामित्र जी मिले। विश्वामित्र ने उन दोनों भाइयों से प्रणाम करवा करके उनका परिचय करवाया। लेकिन ज्यों ही मुड़ करके परशुराम जी ने पीछे देख धनुष के टुकड़े पड़े हुए देखे तो जनक से कहने लगे, रे मूर्ख, जिसने ये धनुष तोड़ा है उसे मुझे दिखा। यह सुनकर के सभी डर गए। सभय विलोके लोग सब, जानी जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। रामचंद्र जी हृदय में ना कोई हर्ष, ना विषाद, ना क्रोध, न नम्रता, साधारण रूप से बोले, हे मुनिवर, ये धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। लेकिन परशुराम जी क्रोधित हैं, कहने लगे, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो सबसे अलग हो जाए, नहीं तो अभी सबको मार दूंगा। यह वचन सुन करके लक्ष्मण जी हंस दिए, कहने लगे, धनु ही बहुरी तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस कीन्ही गोसाई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने बचपन में ऐसी धनुइयां न जाने कितनी ही तोड़ दी, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया, इसी से इतना प्रेम क्यों? तमा गए परशुराम जी, कहने लगे, तुझे ये शिव का धनुष धनु ही नजर आता है? लक्ष्मण जी फिर हंस दिए और कहने लगे, ये तो रामचंद्र जी के छूने मात्र से टूट गया, इस पर इतना क्रोध क्यों? परशुराम कहने लगे, फरसा दिखाते हो, तू मुझे निरा मुनि समझ रहा है? मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यंत क्रोधी, क्षत्रिय कुल का नाशक हूं। मैंने अनेकों बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय मुक्त किया है। लक्ष्मण जी फिर हंस दिए। लक्ष्मण जी शेष का अवतार हैं, उन्हें क्रोधित होने में जरा देर नहीं लगती। लेकिन आज वो क्रोधित होने के मूड में ही नहीं है, आज वो अत्यंत प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। क्यों? कि उनके परम प्रिय भ्राता श्री राम ने आज जिनसे वो अत्यंत प्रेम करते हैं,
जिनके बिना वो एक क्षण रहना पसंद नहीं करते, जिनके वो चरणानुरागी हैं, उन राम ने आज भरी राजाओं की सभा में वो कार्य किया है जो बड़े से बड़ा वीर नहीं कर सका। और राम भाई का सीता जी से विवाह होगा, ये खुशी तो उनके अंदर समाती नहीं है। परशुराम जी से कोमल वाणी में कहने लगे, आप मुझे ये बार बार कुल्हाड़ी क्यों दिखाते हैं? आप शांत हो जाइए। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो आप मुझे क्षमा कीजिए। यह सुन करके और क्रोधित होकर के परशुराम विश्वामित्र से कहने लगे, ये बालक बड़ा कुटिल और कुबुद्धि है। इसे मेरा बल, प्रताप और क्रोध बताओ। लक्ष्मण जी तो आज पूरे आनंद में फिर हंस करके कहने लगे, इतनी देर से आप अपना वर्णन स्वयं कर तो रहे हैं, जो कसर रह गई हो आप खुद ही और भी बता दीजिए। यह शब्द तो जैसे उनके परशुराम के क्रोध में जैसे अग्नि में घी के समान थे। यह सुनकर के वहां पर बैठे हुए सभी लोग डर गए। तब रामचंद्र जी बोले, जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरई। बड़ा सुंदर संतुलन बनाया है दोनों भाइयों ने। लक्ष्मण जी हंस करके और उसे क्रोधित करते हैं, राम जी उसे शांत शब्दों से, बड़े मधुर शब्दों से शांत करते हैं। कहने लगे कि जब कोई बच्चा चपलता करता है ना, तब तो बड़े गुरु माता पिता और प्रसन्न हो जाते हैं। ये बालक है, आप इसे क्षमा कीजिए। आप तो धीर मुनि सन्यासी ब्राह्मण हैं। यह सुनकर के परशुराम जी कुछ शांत हुए, लेकिन लक्ष्मण जी फिर हंस दिए। लक्ष्मण जी का हंसना और उसका और क्रोधित होना, और गुस्से में तमतमाए कहने लगे राम से कि ये तेरा भाई जितना तन का गोरा है उतना मन का मैला है। ये काल के रूप में मुझे नहीं देख रहा। इतना सुनते लक्ष्मण जी फिर हंसे और कहने लगे, मुनिवर आप क्रोध त्याग दीजिए। लक्ष्मण जी ने, क्योंकि वो आनंदित है ना, उन्होंने कहीं शब्दों की सीमा नहीं तोड़ी। शब्दों की सीमा टूटती ही वहां है जब अंदर से कोई क्रोधित हो, रोषित हो। कहने बड़े कोमल वाणी में कहने लगे, मुनिवर आप क्रोध त्याग दीजिए। क्रोध करने से यह धनुष जुड़ नहीं जाएगा, और यदि इस धनुष से आपको इतनी ही ममता है, इतना ही प्यार है, तो कारीगरों को बुलवा करके इसे ठीक करवा दिया जाएगा। यह निर्भय वाणी सुन करके वहां बैठी हुई महिलाएं और अन्य राजा भी मन ही मन सोचने लगे कि ये छोटा तो बड़ा ही खोटा है। ये जान करके परशुराम को क्रोध दिला रहा है और उसे क्रोध में जला रहा है। परशुराम जी रामचंद्र से बोले, ये तेरा भाई विष से भरे हुए सोने के घड़े के समान है, जो ऊपर से उजला और अंदर से काला है। यह सुनकर के लक्ष्मण जी फिर हंस दिए, लेकिन इस बार रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को तिरछी नजर देख करके बैठा दिया। अब लक्ष्मण जी जा करके अपने गुरु विश्वामित्र के पास बैठ गए। रामचंद्र जी परशुराम से कहने लगे, आप शांत हो जाइए। परशुराम जी बोले, शांत कैसे हो जाऊं, वो तो अब भी मुझे टेढ़ा टेढ़ा देख रहा है। लक्ष्मण जी मन ही मन कहने लगे, अब बोल नहीं सकते क्योंकि राम जी का इशारा हो गया है। अपने मन में ही कहने लगे, तू मुझे देखता ही क्यों है, मेरी तरफ मत देख। रामचंद्र जी परशुराम से बोले, आप क्रोध छोड़ दीजिए, वो बालक है, फिर वो आपका अपराधी भी नहीं है।
आपका अपराधी मैं हूं। आपके हाथ में फरसा है, यह मेरा सर आपके आगे है। जैसे आपका क्रोध शांत होता हो आप वैसा कीजिए। हे मुनिवर, आप ब्राह्मण हैं, आप हमसे बड़े हैं। मैं राम हूं, आप परशु सहित राम हैं। हमारी आपकी बराबरी कहीं नहीं है, हम आपसे सर्वदा छोटे हैं। जब राम जी ने बार बार विप्रवर, मुनिवर, ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा तो परशुराम जी कहने लगे, तू मुझे निरा मुनि समझ रहा है? भाई की तरह सीधा तो तू भी नहीं है। तब रामचंद्र जी थोड़े आमर्श में बोले कि ब्राह्मण समझकर ही सिर झुकाया था, वरना युद्ध के लिए हमें काल भी ललकारे तो हम रघुवंशी कभी पीछे नहीं हटते। राम जी के ये वचन सुनकर के परशुराम की बुद्धि के कुछ पर्दे खुले और वो ये समझ गए कि ये साधारण क्षत्रिय नहीं है। परशुराम जी के हाथ में जो धनुष था वो विष्णु जी का धनुष था, उसे वैष्णव धनुष कहते थे। विष्णु जी ने वो धनुष भृगुवंशी ऋचिक मुनि को दिया था। ऋचिक जी ने जमदग्नि को और जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम को दिया था, जिनसे वो युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। वो उस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा या तो विष्णु जी चढ़ा सकते थे या फिर जिनको दिया गया हो वो ही चढ़ा सकते थे। तो परशुराम जी वो धनुष राम जी को देते हुए कहने लगे कि इसके ऊपर आप बाण चढ़ाइए, जो मेरा शेष संदेह है वो भी नष्ट हो जाएगा। तब राम जी ने जब उसकी प्रत्यंचा खींची तो परशुराम जी आपकी जय हो, इस तरह कह करके वनों की ओर चले गए। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक सुंदर रामायण कथा के साथ। तब तक के लिए हरि।